मेरे YouTube चैनल फिजिक्स इनसाइड बाय अरविंद चौहान में आपका स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आपकी डिमांड पर मैंने हाई स्कूल की भी क्लासेस YouTube पर अपने चैनल पर स्टार्ट मैंने कर दी है। बिल्कुल आपका सहयोग मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है और इसी तरह से आप बिल्कुल अपना सहयोग देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। मैं भी बिल्कुल आपके लिए तत्पर हूँ। तो जिस प्रकार की भी वीडियो आपको अगर चाहिए आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको जिस प्रकार की भी समस्या है, जिस प्रकार की वीडियो है, उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके मैं आपको बिल्कुल अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो मिल सके। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जितनी भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल इसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, जो आज की हमारी अगली टॉपिक है, हम लोगों ने इसके पहले प्रकाश क्या होता है और इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी, और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसा कि प्रकाश में मैंने आपको बताया था कि हम वस्तुओं को देख कैसे पाते हैं, यानी कि हमारे सामने तमाम प्रकार की वस्तुएं होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, हम वस्तुओं को देख कैसे पाते हैं? तो वस्तुओं को हम देख पाते हैं, इसका जो एक ही रीजन हमें मिला था सामने, कि हम एक विकिरण होती है, उस वस्तु पर विकिरण वह गिरती है, उसके बाद सब हमारे नेत्र तक आती है और हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, हमारे नेत्र में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और यही जो विकिरण ऊर्जा थी, उसी का नाम हमने प्रकाश दिया था। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर पड़ के उसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, और उसी के कारण क्या करते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके हमारे पास आ रहा है, यानी कि प्रकाश जो है उस वस्तु पर गिरता है, जैसी भी उसकी सतह हो वहां से टकरा करके हमारे नेत्रों तक आता है, तो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। जैसे अगर प्रकाश तो सर्वत्र है, सभी वस्तुओं पर पड़ रहा है, लेकिन जिस वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे नेत्र तक पहुंचता है, हम केवल उन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं और बाकी वस्तुओं को हम देख नहीं पाते। जैसे दीवार के पीछे, इस दीवार के पीछे भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी, तो क्या हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि उस दीवार के पीछे वस्तु पर प्रकाश तो पड़ रहा है, लेकिन वहां से टकरा करके वह हमारे नेत्र तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण से हम उस वस्तु को देख नहीं पाते। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो चलिए, अब हमें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वहां से टकरा करके वह क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं, यानी कि अगर कोई चिकनी सतह हो, उस पर प्रकाश पड़े और टकरा करके क्या हो जाए, उसी दिशा में वापस चला जाए, तो हम कहते हैं कि यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकरा करके मुड़ने की जो घटना होती है, यानी कि प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराएगा और पुनः उसी माध्यम क्या होगा, वापस लौट जाएगा, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख के समझ लेते हैं कि प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार, या हम चिकनी कह सकते हैं, किसी चिकनी सतह से टकरा कर मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा करके मुड़ जाता है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए यहां पर कोई एक चिकनी सतह है, हम इसे एक दर्पण मान सकते हैं। अगर दर्पण है तो नीचे इस तरह से पॉलिश
किया हुआ भाग दिखा देते हैं, यानी कि नीचे की जो सतह है वह अपारदर्शी है, खुरदरी है, लेकिन ऊपर की जो सतह वह क्या है, चिकनी और पारदर्शी। हम इस पर एक यहां पर कोई क्या कर रही, कोई प्रकाश की किरण इस पर तिरछी आ रही, यह कोई प्रकाश किरण तिरछी आ रही, तो जिस बिंदु पर यह गिरती है हम वहां से एक लंब खींच दे रहे हैं, यह लंब हो गया। यानी कि जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। यह कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। यह परावर्तक तल हो गया, परावर्तक तल हो गया। और यह यहां पर एक कोण I बना हुआ है, यह हमारा अभिलंब हो गया, यह अभिलंब है, और यह हो गई हमारी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई। और इधर का जो कोण बना इसे कहेंगे आप। और यह जो बिंदु है जहां पर यह प्रकाश किरण आपतित हुई इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए, यहां हो गया O, ये हो गया हमारा B, इसको हमने नाम दे दिया C। इसमें जो AO किरण है, A से O, इसी का नाम क्या है, आपतित किरण है। जो O से B किरण है यानी OB, इसकी दिशा B की तरफ है इसलिए हम OB कहेंगे, इसे हम कहेंगे AO क्योंकि इसकी दिशा A से O की तरफ है और इसकी दिशा O से B की तरफ है, तो इसका नाम हो गया आपतित किरण हो गई AO और परावर्तित किरण हो गई OB। और जो हमारा OC क्या है वह अभिलंब है, इसे हम मान लेते हैं Z डैश, ये हमारा क्या है, परावर्तक तल। और यह जो O है वही क्या है, हमारा आपतन बिंदु है, क्योंकि उसी बिंदु पर प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो एक प्रकाश के परावर्तन में देखिए इतनी सारी चीजें होती है, यानी कि बिंदु A से कोई प्रकाश किरण चलती है, बिंदु O पर आती है जो कि परावर्तक तल पर टकराती है, और जिस कोण पर यहां पर आती है ठीक उसी कोण से टकरा कर क्या है, या लौट जाती है, यानी उसी किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। यह अभिलंब हो गया। अब इसके बाद से तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। और आप मतलब कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई दे रही है तो प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है, उससे टकरा करके परावर्तित होकर के, यानी कि उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे नजर तक आती है और उसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि यह जो परावर्तन हो रहा है अगर नियमित रूप से परावर्तन हो, यानी कि सारी की सारी किरणें यदि इस यानी कि आपतन कोण I पर अगर आती हैं तो अपवर्तन कोण R पर, यानी कि और जो I और R आपस में बराबर हैं, तो अगर इस प्रकार से होता है परावर्तन तो उसे हम कहते हैं कि नियमित परावर्तन है, यानी कि सारी की सारी किरणें परावर्तित हो जाती है। विसरित परावर्तन में कोई भरोसा नहीं होता है कि प्रकाश किरण किधर से आएगी और टकरा कर किधर जाएगी, यानी कि किरणें क्या होती है, फैल जाती है। और विसरित परावर्तन के कारण ही हमारे कमरे में सूर्य के प्रकाश के कारण इतना उजाला होता है, यानी कि इसमें पर्टिकुलर कहीं से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतने जंगले और खिड़कियां होने के कारण से प्रकाश कहीं से भी टकरा करके चला आता है, इसलिए जहां से प्रकाश टकरा करके यहाँ पर आ रहा है हमें उतनी दूर तक की वस्तुएं हम आसानी से देख पाते हैं। तो चलिए इसके बाद से हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये तो प्रकाश का परावर्तन हो गया कि प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी सतह से टकरा करके मुड़ने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस प्रकाश के परावर्तन की कुछ नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के ये बच्चों परावर्तन के कुल 2 नियम, यानी टोटल 2 नियम हम यहां लिख दे रहे हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन से हैं, पहला नियम, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर करके पूछी जाती है प्रकाश के परावर्तन का आप नियम बताइए, ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो पहला नियम हमारा है, पहले देख लीजिए फिर से लिखते हैं। नियम यही है कि प्रकाश किरण आ रही है टकरा के जा रही है, इसी प्रकार का नियम है कि आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण फिर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा, अगर आप चाहें तो आपको बिल्कुल अभी के अभी याद हो सकता है। बस अगर आप मेरे साथ एक बार इस नियम को दोहरा लीजिए, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं आपको एक बार में ही बिल्कुल दोनों के दोनों नियम याद होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, बस एक बार आपको ध्यान लगा देना है, बस एक बार आपको मेरे साथ बिल्कुल रिपीट कर देना है। देखिए अगर आपको न याद हुआ तो आप मुझसे कहिएगा कि सर याद नहीं हुआ। बिल्कुल बस एक बार में याद होने वाली चीज है। फिगर को देखते रहिए, देखिए आपको 1 मिनट में प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। आपतित किरण काम लगाएंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल बच्चों एक बार बस दोहरा लीजिए, देखिए आपको निश्चित तौर पर यह नियम आपको याद होने वाला है और याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है आपको कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए एक बार हम इसको लिख के समझ लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए बच्चों अगर आपको बिल्कुल आपने ध्यान दिया होगा तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा आप तक, क्योंकि अगर आप बस एक बार से 2 बार बस रिपीट कर दीजिए, देखिए निश्चित तौर पर आपको यह याद होने वाली चीज है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, इसका जो दूसरा नियम है ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही छोटा सा है कि यह जो परावर्तन कोण होता है वह सदैव इस आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यही हमारा दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। अर्थात कोण R बराबर कोण I। ये बच्चे हमारा दूसरा नियम है। अब आपतन कोण कहते किसे? अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो चलिए मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूं। देखिए आपतन कोण किसके किसके बीच बना हुआ है? यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है, इसी के बीच में बना हुआ है कोण। इसका मतलब इस आपतन कोण की परिभाषा आप दे सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको परावर्तन कोण की परिभाषा देनी हो तो भी दे सकते हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बस आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, एक बार रिपीट करने की जरूरत है। बस एक बार आप रिपीट कर लीजिए, आपको परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के दोनों नियम क्या हैं, सारी की सारी चीजें बिल्कुल एक बार में याद जाएगी। बस 2 से 5 मिनट की बस देरी है, बस एक बार पढ़ने की देरी है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जिसका आंसर आपको ढूंढना है कि उसका आंसर क्या होगा। समझ लीजिए एक तरह से एक न्यूमेरिकल है। अब ये न्यूमेरिकल क्या है कि सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर प्रकाश किरण को मैंने तिरछा लिया है, यानी कि स्मॉल आई कोण पर लिया है। अगर इस स्मॉल आई कोण पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो जो परावर्तन कोण R बनता है आई और R आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सपोज करिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस अभिलंब के बिल्कुल पैरेलल आपतित हो जाए, यानी कि कोई प्रकाश किरण इस जो ZZ डैश जो परावर्तक तल है उस पर लंबवत आपतित हो, तो आपको बताना है कि आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। बच्चों ध्यान से फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसके आंसर देने हैं। आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल इसके आंसर दीजिए कि इसका आंसर होगा कितना।
तो मैं सभी से, जितने लोग इस वीडियो को देखे सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर होगा कितना। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं, सभी के लिए मेरा क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस अभिलंब के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित हो, यानी कि कोई प्रकाश की किरण इस z डैश पर परावर्तक तल पर इस लंबवत इस अभिलंब के समांतर आपतित हो, तो आपतन कोण का मान कितना होगा तथा परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अगर आपने नहीं समझा तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल के लंबवत आपतित हो, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा। जल्दी से मुझे इस वीडियो को देखिए, जल्दी से इस वीडियो को कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट करिए और इसके आंसर मुझे बताइए जल्दी से जल्दी। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में, या फिर आप जो कमेंट देंगे मैं उसी कमेंट में आपको इसका आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर होगा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।